बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अहाते में मौजूद हूँ। इस वक्त जब ये इजलास भी बुलाया गया है तो एन इसी वक्त वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं, जो पार्टी अहदेदार हैं, उनका इजलास भी मुख्तलिफ़ रीजन्स के हवाले से जारी है। हज़ारा, साउथ और वस्ती जो अज़ला हैं, और सारी तैयारियाँ हैं लाहौर जलसे के हवाले से। मेरे साथ पेशावर के सीनियर सहाफ़ी एहतशाम बशीर साहब मौजूद हैं। इनसे खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई जो सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से भी बात करेंगे और ये भी पूछेंगे एहतशाम कि लाहौर जलसे की किस सतह की तैयारी हो रही है। क्या ये उससे ज़्यादा बड़े लेवल की तैयारी है जो इस्लामाबाद जलसे के लिए हो रही थी? जी बिल्कुल फ़िदा, आपको पता है कि लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जलसा किया जा रहा है, उसके लिए स्टैंड का होना बहुत ज़रूरी है। और पीटीआई का जो है वो ये मतलब रिकॉर्ड रहा है कि मीनार पाकिस्तान में उन्होंने बड़े जलसे किए हैं। तो इस बार चूंकि इमरान खान के बगैर जलसा हो रहा है तो तैयारी जो है वो ज़ोर शोर से की जा रही है ताकि उस तरह की स्ट्रेंथ दिखाई जा सके जो सवाबी में थी या फिर हम इस्लामाबाद में देखते आए हैं। तो अभी जो है वो सीएम हाउस में इजलास जारी है, इसी वजह से आज कोरम भी पूरा नहीं हो सका है असम्बली का और 15 मिनट का वक्फा भी दिया गया है। तो उसकी वजह यही है कि अरकान जो है वो सीएम हाउस में मसरूफ़ हैं। सुबह जो है वो हज़ारा डिवीज़न का जो है वो इजलास हुआ है, फिर इसके बाद जनूबी अजला का इजलास हुआ है, अभी जो है पेशावर डिवीज़न का इजलास अभी जारी है। तो इत्तला यही है कि कल पीटीआई की क़यादत जो है वो पेशावर आएगी जुम्मे के दिन, और जो जलसा है लाहौर का उस हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसी तरह जो है वो क़यादत करते हुए पेशावर से या सवाबी से जो है वो लाहौर की तरफ रवाना होंगे। इस पूरे लाहौर के जलसे की क़यादत अली अमीन गंडापुर करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी पीटीआई के वो सूबाई सदर हैं, ठीक है, लेकिन पंजाब के भी तो सूबाई वहाँ पे तंजीम है, मरकज़ी क़यादत मौजूद है, तो सारा तकिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर क्यों है? देखें, जो दो जलसे हुए हैं सवाबी का और इस्लामाबाद को, उसमें आखिरी स्पीच जो है वो अली अमीन साहब ने ही की है, और यही मतलब देखने में यही आ रहा है कि तमाम फैसले जो हैं वो अली अमीन के हाथ में हैं। अभी जो कल मरकज़ी क़यादत पेशावर में आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि यहाँ पर बैठ कर मशावरत की जाएगी कि यहाँ से पूरी क़यादत की जो है पीटीआई की है उसकी सरबराही में जो है यहाँ से रवाना होते हैं या फिर इस्लामाबाद में पूरी क़यादत जमा होगी, फिर वहाँ से लाहौर के लिए रवाना होंगे। ये फैसला भी होना। एहतशाम, कहीं ये वजह तो नहीं है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि जी खैबर पख्तूनख्वा का जो वर्कर है वो ज़्यादा चार्ज्ड है, वो ज़्यादा जोश व जज्बे का मुजाहरा करता है बनिस्बत पंजाब के, तो क्या ये वजह है कि सारा फोकस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर है? बिल्कुल, ये तो है। पंजाब में जो करीबी जो इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है, जो जलसा होता है वो खैबर पख्तूनख्वा पर ही मुनसर किया जाता है, निसार किया जाता है। कल हमारे कुछ वज़रा से और एमपीए से बात हुई थी तो वो यही कह रहे थे कि अगरचे जो खैबर पख्तूनख्वा के नज़दीक इलाके हैं वहाँ पर जलसा करना तो ठीक है, वहाँ पर पहुँचना आसान है, लेकिन लाहौर तक पहुँचना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल है। वो हमें बता रहे थे कि अंदाज़तन तकरीबन एक एमपीए या एमएनए का खर्चा है वो तकरीबन 10 लाख तक का वो कह रहे हैं कि अंदाज़ा हम लगा रहे हैं, क्योंकि जो है वो कम से कम 10 से 15 गाड़ियां करनी पड़ती हैं, फिर वर्कर्स के लिए वहाँ पर रहना, उनके लिए ख़र्चा करना, रास्ते में खाने पीने का इंतज़ाम, तो ये सारा एमपीए एमएनए के ऊपर ही आता है, जहाँ से जो वर्कर्स यहाँ पर लेकर जाते हैं। तो यही कह रहे थे कि अगर वो मजाक में ही बता रहे थे अगर मुलतवी हो जाए तो ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमारा खर्चा बच जाएगा। और जो पिछला जलसा था इस्लामाबाद वाला संजानी, उस हवाले से बड़े इल्ज़ामात भी लगे थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर कि जी सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं, सवाबी तक बहुत सारी मशीनरी गई थी, रेस्क्यू 11122 के हवाले से कुछ इल्ज़ामात थे। तो इस मरतबा ऐसी कोई चीज़ सामने आ रही है? देखिए फ़िदा, जो पिछले जलसे का था इस्लामाबाद वाला, वहाँ पर ये बात सही है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है सवाबी की हद तक। जो 1122 के एम्बुलेंसेस थी, फायर ब्रिगेड था, या उनकी जो मशीनरी थी कंटेनर उठाने वाली, वो मौजूद थी, लेकिन चूँकि रास्ता खुला हुआ था, उनको इत्तला मिल गई थी कि रास्ता बंद नहीं है, तो उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। अगरचे कुछ जो है क्रेनें जो हैं उनके साथ गई थी, लेकिन अभी यही इत्तला आ रही हैं कि लाहौर में भी कंटेनर्स की पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, रास्ते बंद करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है हो जाएगा, इजाज़त मिल जाएगी लाहौर जलसे की? अभी तक तो कोई एनओसी के हवाले से कोई खबर नहीं आई है। अली अमीन ने बात की थी कि हम बारात लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे कोई क्या डोल बाजों का भी इंतजाम किया है? ख्वाजा आसिफ ने अभी एक बयान में देख रहे थे, उन्होंने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अली अमीन साहब ने कहा था कि हम
باجے وغیرہ لے کر آئیں گے تو ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو کل پریس کانفرنس کی تھی پنجاب حکومت کی کابینہ کے حوالے سے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر بارات لے کر آئیں گے تو پھر ہم وہ ہے کہ اگر نہیں آتے تو پھر پنجاب کی روایت ہے کہ جوتوں سے استقبال کیا جاتا ہے. تو مطلب معاملات جو ہیں وہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں، اور پنجاب حکومت کا یہ جو رویہ ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مشکل ہے کہ ان کو اجازت دی جا سکے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے عدالت میں بھی درخواست دائر کی گئی ہے. اگر عدالت سے فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر پنجاب حکومت کو اجازت دینی پڑے گی، لیکن یہاں سے بھی جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں. ایک طرف تیاریاں ہیں، بارات کی بات ہو رہی ہے، ڈول بازوں کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف تابوت اٹھائے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. سی ٹی ڈی کی رپورٹ آپ نے بھی ملاحظہ کی ہوگی، سب سے زیادہ جو جانی نقصان ہوا ہے فورسز کا، خصوصاً پولیس کا، وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان ٹاپ پہ ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان وہ ضلع ہے آپ کو پتہ ہے، گورنر، وزیر اعلیٰ، آئی جی پولیس، ان سب کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی سرگرمی نظر آتی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو ساری سرگرمی یہ نظر آ رہی ہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس ہے اور اس میں اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں ہیں اور ادھر جلسوں کی تیاریاں ہیں. جی بالکل، کل ابھی ہماری وزیر اعلیٰ صاحب سے یہی کویشچن ہوا تھا کہ جیسے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جنوبی اضلاع میں جو ہے وہ شام کے وقت لوگوں کا پھرنا یا پولیس کا گشت کرنا وہ ناممکن ہو گیا یا مشکل ہو گیا ہے. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جرگہ سسٹم جو ہے بحال کر رہے ہیں. جو لوگوں کو شکایات آ رہی ہیں، جو لوگ بتا رہے ہیں کہ چیک پوسٹوں کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے، تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ چیک پوسٹیں بھی ختم کر رہے ہیں. آرمی کی چیک پوسٹیں، چیک پوسٹوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے. مطلب پولیس کی یا آرمی، یہ وضاحت نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ وضاحت انہوں نے نہیں کی، لیکن انہوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ جرگہ سسٹم بحال کر رہے ہیں اور عوام کو اس میں ملوث کر رہے ہیں، عوام کو شامل کر رہے ہیں، تاکہ وہ بیٹھ کر جو ایلڈرز ہیں، جو قبائلی رہنما ہیں، جو عوام ہیں، اور پھر سیکورٹی فورسز ہیں، اور پھر پولیس ہیں، یہ بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ کیسے جو ہے ہم علاقے کو جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں. کوکی خیل کے حوالے سے ہماری ان سے بات ہوئی تھی، جیسے کہ وہ ان کے کوکی خیل کے جو لوگ ہیں انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، تو ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ چونکہ وہ علاقہ کلیئر نہیں ہے، اور انہوں نے اعلیٰ حکام سے ان کا بات بھی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جب تک یہ علاقہ کلیئر نہیں ہوتا اس وقت تک ہم ان آئی ڈی پیز کو واپس نہیں بھجوا سکتے. تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ آئی ڈی پیز کے حوالے سے جو فنڈز ہیں وہ ان کو دیے جائیں تاکہ لوگوں کو واپسی کے وقت ان کو پیسے دیے جا سکیں. تو ایک طرف آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ جنوبی اضلاع میں جو ہے نعمان کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے. تو جب تک یہ پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں مل کر یہ نہیں بیٹھیں گے تو یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. امید ہے ناظرین آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. شکریہ.